हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को 30 तक न्यूमेरिकल घर के लिए हमने दिए थे, ठीक, उसी के आज करवा रहे हैं। ध्यान दीजिए सभी लोग। सबसे पहले 21 देखिए, जो ऐसे होंगे उनको हम बीच में छोड़ भी देंगे, ठीक, जो आप हल कर सकते हैं। कह रहा है श्रेणी क्रम में जुड़ी दो सेलों में से दो सेलें हमारे पास और जिनका कॉम्बिनेशन जो है सीरीज है। कह रहा है प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। ठीक, कह रहा है इस संयोजन को 5 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक तार से जोड़ा गया। 5 ओम प्रतिरोध का एक चालक तार है, इससे जोड़ा गया है। परिपथ में धारा आई पूछ रहे हैं, प्रत्येक सेल के सिरों का विभवांतर भी पूछ रहे हैं। ठीक, ये निकालना है। देखो बहुत आसान है। इसमें धारा आई कैसे निकालेंगे? श्रेणी क्रम में दोनों सेल हैं, NE/R प्लस NR। दो सेल हैं, प्रत्येक का वैद्युत वाहक बल 1.5 है और R का मान कितना है? 5, N का मान 2, ये 0.5। ये ऊपर 3 आएगा, नीचे 1, 5 1 6 हो जाएगा। 3/6 मतलब 0.5 एम्पियर की करंट निकल आएगी। प्रत्येक सेल के सिरों पर विभवांतर तो B = E - IR। E का मान कितना? 1.5, I का मान 0.5, स्मॉल r का मान भी 0.5। तो 1.5 माइनस का 0.25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.25। प्रत्येक सेल का जो है विभवांतर आपका निकल आएगा 1.25। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दिया है 22। समान वैद्युत वाहक बल तथा समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अथवा समांतर क्रम में संयोजित करने पर दोनों ही स्थितियों में 1 ओम के बाहर प्रतिरोध में समान धारा प्राप्त होती है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब समान वैद्युत वाहक बल, समान आंतरिक प्रतिरोध के दो सेल हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों सेलों को किस क्रम में जोड़ा है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में करंट का सूत्र होता है I = NE/R प्लस NR। सेल कितने हैं? 2, नीचे बाह्य प्रतिरोध 1 है, 2 सेल हैं R। समीकरण 1 बना है। ठीक, श्रेणी क्रम में धारा हो गई I1। फिर लिखेंगे समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में भी धारा I2 आप कैसे निकालेंगे? NE/NR प्लस स्मॉल r। सेल कितने थे? 2, E वैद्युत वाहक बल, NR, N का मान कितना है? 2, R का मान 1 और स्मॉल r में मालूम है। तो ये हो गया 2E/2 प्लस R। क्वेश्चन 2 कह रहा है दोनों कंडीशन में समान धारा प्राप्त होती है, इसलिए I1 = I2। I1 की जगह रख देंगे 2E/1 प्लस 2R। I2 की जगह 2E/2 प्लस 2E से 2E कट जाएगा, इसको पलट देंगे तो 1 प्लस 2R = 2 प्लस R। R को इधर ले आओ तो R बचेगा, 1 को इधर ले आओ 1 बचेगा। तो प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो आपका 1 ओम होगा। ठीक, फिर आगे और बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। सभी को फार्मूले याद होने चाहिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हल होंगे। 23 वाला लिखा है कि 30 ओम के प्रतिरोध में 30 ओम का एक प्रतिरोध है, 1.5 एम्पियर की धारा उत्पन्न करनी है। कितने न्यूनतम सेलों की आवश्यकता होगी? N = है, जबकि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E = 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। देखो हम श्रेणी क्रम से हल कर रहे हैं इसको। ठीक, श्रेणी क्रम में I का मान क्या होता है? NE/R प्लस NR। I का मान 1.5, N मालूम नहीं, E का मान 1.5 बटे में क्या आएगा? R का मान 30 प्लस NR
n का मान मालूम नहीं, r का मान 1.5 से 1.5 कट जाएगा, क्या निकलेगा ये 30 प्लस n इक्वल टू n। इनसे n कैंसिल हो गया, इसका मतलब इससे नहीं लगा सकते, ठीक, गलत हो गया, इससे सेलों की संख्या नहीं निकलेगी। कितने कम से कम सेल चाहिए, तो श्रेणी क्रम में हम इनको जोड़कर कम से कम सेलों को, कम से कम संख्या में सेल चाहिए, तो इतनी धारा हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक, कुछ नहीं निकल रहा है। समांतर क्रम में जोड़ चेक करते हैं, अगर हम इसको समांतर क्रम में चेक करें तो धारा क्या है, I बराबर NE बटे NR प्लस R। ध्यान देना थोड़ा, I का मान 1.5, n मालूम नहीं, E का मान 1.5, NR का मान 30 प्लस स्मॉल r 1, ये कट गया तो इधर आ जाएगा 30n प्लस 1 बराबर n, तो 29n इक्वल टू -1। कोई संख्या माइनस में या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसका मतलब इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी जोड़कर ही वो धारा नहीं प्राप्त कर सकते जो ये कह रहे हैं। तो अब एक क्रम बचा मिश्रित क्रम, ठीक, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ेंगे तो लिखेंगे मिश्रित क्रम संयोजन में धारा, ठीक, मिश्रित क्रम संयोजन में धारा। बताइए धारा का क्या सूत्र है, धारा इक्वल टू होती है MNE बटे MR प्लस NR। MNE बटे MR प्लस NR, बताइए I का मान कितना 1.5, सेलों की संख्या है MN, E का मान 1.5, MR का मान 30 प्लस N का मान कितना, N का मान आपको नहीं पता है, और स्मॉल r का मान 1, ये कट जाएगा तो आप बना सकते हैं Mn इक्वल टू 30m प्लस n, ठीक, Mn इक्वल टू 30m प्लस में क्या आएगा n, कह रहा है। और देखो यहां पर हम शर्त लगा रहे हैं अधिकतम धारा के लिए, बताओ अधिकतम धारा के लिए क्या शर्त होती है, याद करो, बताया था MR बराबर NR होता, M का मान कितना है नहीं पता, R का मान 30, N का मान कितना है, N का मान आपको नहीं पता, R का मान 1, N बराबर हो गया 30m, ठीक, N बराबर क्या हो गया 30m, ठीक है, और N बराबर अगर हम 30m यहां पर रख दें 30m, ठीक, तो क्या आ जाएगा Mn बराबर आ जाएगा 30m, N का मान भी 30m, Mn इक्वल टू आ जाएगा 60m, जब से m कट जाएगा तो n बराबर कितना 7, एक पंक्ति में 60 सेल जोड़ने पड़ेंगे, और इसलिए इस वाले में देखो n बराबर 30m है, m के स्थान पे 60 रखना है, 30 गुना कितना है 60, m बराबर हो गया। तो सेलों की संख्या याद करो, बताया था सेलों की संख्या होती है mn, जैसे एक पंक्ति में n सेल जुड़े और m पंक्तियां बनाई, तो सेलों की संख्या mn, m का मान कितना है 2, n का मान कितना है 60 गुना कितने सेल निकल आएंगे 120। जब हम 120 सेलों को लेंगे और एक सेल को इस क्रम में बोलो, मतलब 60 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 2 पंक्तियां बनाएंगे, तो हमें बाह्य प्रतिरोध 30 ओम में अधिकतम धारा प्राप्त होगी। रीजन है ना, ये सेल जो दिया है इससे अधिकतम धारा आप कैसे निकालेंगे, I max, तो याद करो जरा, बताया था E बटे R, और E का मान कितना 1.5 बटे R का मान 1.5, एक सेल से अधिकतम धारा है जब बाह्य प्रतिरोध है नहीं, यहाँ पर बाह्य प्रतिरोध भी है और न्यूनतम सेल लगाने हैं, तो आपको सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन बनाना, जहां पर सेलों की संख्या न्यूनतम पूछे, अधिकतम धारा की स्थिति पूछे, उन सभी जगह आपको मिश्रित क्रम लेकर ही चलना है, और ये शर्त जरूर लगेगी MR बराबर NR।
तो आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। कह रहा है 6 ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ 24 सेलों को किस प्रकार जोड़ें कि बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति 6 ओम। देखो ये भी वैसे ही है, 24 नंबर क्वेश्चन। 6 ओम का एक बाह्य प्रतिरोध है 6 ओम और सेलों की संख्या है आपकी 24, सेलों की संख्या है 24। किस प्रकार संयोजित करेंगे अधिकतम शक्ति 6 ओम। देखो अधिकतम शक्ति 6 बाह्य प्रतिरोध में तभी हो सकता है जब अधिकतम धारा प्रवाहित, और अधिकतम धारा की ऐसी सब ये वाली, तो इसका मतलब यहां मिश्रित क्रम, ठीक। और कह रहा है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू दिया है 1, तो लिखेंगे माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़कर m पंक्तियां बनानी होंगी, m पंक्तियां बनानी होंगी, ठीक। क्या करेंगे आप, तो सेलों की संख्या mn होती है, तो सेलों की संख्या हो गई 24, समीकरण 1 डाल, भाई सेलों की संख्या mn है, सेल हमारे पास 24 है, mn बराबर 24 है, ठीक। अधिकतम शक्ति 6 के लिए, अधिकतम शक्ति 6 के लिए, अधिकतम शक्ति 6 के लिए क्या सूत्र है, mr बराबर nr, mr का मान, r का मान दिया है 6, nr का मान दिया है 1, तो n बराबर हो गया 6m, इसको 2 डाल दो, इस m का मान इसमें रख दे जाके, तो m इंटू 6m इक्वल टू 24, ये 6m स्क्वायर बराबर 24, 6 से 4 बार कट जाएगा, m स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो m बराबर कितना मिला 2, इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा 6m, m का मान 2, 12, मतलब 12 सेलों को सीरीज में जोड़ेंगे और 2 पंक्तियां बनाएंगे, तो 12 दूना 24 सेल हो जाएंगे और बाह्य प्रतिरोध में अधिकतम शक्ति 6 निकल आएगा। जहां पर अधिकतम धारा के लिए अधिकतम शक्ति 6 के लिए पूछे तो आपको यही चीज अप्लाई करनी है, mr बराबर nr, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में, समान वैद्युतवाहक बल 2 वोल्ट, E बराबर 2 वोल्ट और 1.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 4 सेलें हैं, सेलों की संख्या दी है 4, अभी देखते हैं विस्तृत है कैसा रहेगा, सेलों की संख्या कितनी है 4। फिर आगे कह रहा है इनमें 2 पंक्तियां, प्रत्येक पंक्ति में 2 सेल लगाए गए हैं, ठीक, ध्यान देना 2 पंक्तियां बनी, तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 2, प्रत्येक पंक्ति में 2 सेल, तो 2 दूनी 4 सेल, ठीक। कह रहा है इस संयोजन से 10 ओम के प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाह किया गया, कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में धारा तथा 10 ओम के सिरों पर विभवांतर बताओ। आपको क्या निकालना है, प्रत्येक पंक्ति में धारा और सेल के सिरों पर क्या बताना, नहीं 10 ओम के सिरों पर विभवांतर, 10 ओम के सिरों पर विभवांतर, कितनी 2 बातें क्या करेंगे। अच्छा ये बताओ, ऐसी कंडीशन है क्वेश्चन की, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया ऐसे, फिर 2 सेल सीरीज में जोड़े, फिर 2 पंक्तियां ऐसे बना दी, ये तो किया गया ऐसे। और फिर इन्होंने क्या किया, इसको जोड़ दिया बाह्य प्रतिरोध से, कैपिटल R बराबर 10 ओम। तो कह रहा है इस पंक्ति से कितनी धारा आएगी, इस पंक्ति से कितनी धारा आएगी, यहाँ कितनी है, तो यहाँ तो टोटल आई जाएगी, तो इस पंक्ति से कितनी निकलेगी I/2, इस पंक्ति से भी कितनी I/2 का है, क्योंकि इसका विद्युतवाहक बल इसका दोनों में सेम लगा, तो जितनी धारा इस वाली पंक्ति से निकलेगी उतनी इस वाली पंक्ति से, तो हम ये टोटल पहले निकाल लेंगे, फिर एक पंक्ति में धारा आधी कर देंगे, निकल जाएगा। हाँ लेकिन अगर अलग अलग से होते, तो अलग अलग तो भी निकालना पड़ेगा।
तो धारा पूरी धारा निकलेगी इसमें। तो कुल धारा आपकी आई बराबर क्या आएगी, याद करो एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर, एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। देखिए 10 ओम में धारा आई बराबर एम एन ई बटे एम आर प्लस एन आर। बताओ एम का मान 2, एन का मान 2, और अगर ना भी होता जैसे हम एम एन की जगह सीधे 4 रख सकते हैं। ई का मान 2, एम का मान 2, आर का मान 10, स्मॉल आर, एन का मान 2, स्मॉल आर का मान 1। 8 आया, नीचे 10 गुना 20 2 22, तो 2 से काट दें इसको, तो 4 बटे 11 एम्पियर की करंट। ठीक, 4 बटे 11 एम्पियर की करंट जो है क्या है टोटल होगी। एक पंक्ति में धारा, एक पंक्ति में धारा, तो ये आपकी होगी आई अपान 2, आई का मान 4/11 अपान 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 2/11 एम्पियर की करंट। 10 ओम पर विभवांतर निकालना है। 10 ओम पर विभवांतर V इक्वल टू आई आर। अब आई में यही रखना है 4 बटे 11, आर का मान 10, 40 बटे 11 वोल्ट का विभवांतर। हेलो, बहुत आसान, 40 बटे 11 ओम का विभवांतर निकलेगा और एक पंक्ति में 2 बटे 11 एम्पियर की धारा निकलेगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखो इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले आपको कुछ और बातें थोड़ा देखना है ध्यान से, कि जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या आती है, धारा आती है एन ई बटे आर प्लस एन आर। अच्छा, समांतर संयोजन में धारा क्या आती है, समांतर क्रम संयोजन में धारा आती है आई इक्वल टू एन ई बटे एन आर प्लस आर। और मिश्रित क्रम संयोजन में धारा क्या आती है, मिश्रित क्रम संयोजन में धारा होती है आई इक्वल टू एम एन ई बटे एम आर प्लस। आपसे पूछा गया कि इन तीनों, नोट भी कर लेना इनको, तीनों ही कंडीशन में अधिकतम धारा की शर्त होता है। ठीक, तो सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन में तो अधिकतम धारा के लिए अधिकतम धारा की शर्त यह है कि जो एनआर है, एनआर का मान कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम। एनआर का मान कैपिटल आर की तुलना में, क्योंकि एन सेलों की संख्या है, तो अगर आर का मान 1 तक हुआ, उससे हमने 100 जोड़े तो 100 आर तो ऐसे हो जाएगा 100, और ये लगाया बी से तो गड़बड़। तो एनआर इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल आर, तो करंट अधिकतम होगा। तो आई मैक्स करंट मालूम क्या आएगा, एन ई बटे कैपिटल। ठीक, अधिकतम धारा, एनआर बहुत आर की तुलना में कम है तो एनआर को बेचड़ी मानेंगे, तो अधिकतम धारा आपको मिलेगी एन ई बटे आर, मतलब ई बटे आर एक सन की धारा, एन गुना धारा सीधे सीधे हो जाएगी। ठीक, समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा के लिए, अधिकतम धारा के लिए जो ये एनआर का मान है, ये स्मॉल आर की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। मतलब समांतर क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान कम से कम होना चाहिए, उसमें इनका जो जुड़ा होता है तो एनआर का मान आर की तुलना में बहुत कम है। तो इसमें आई मैक्स क्या मिलेगा,
इसमें आई मैक्स मिलता है एनई बटे एनआर को छोड़ देंगे तो स्मॉल आर। ई बटे आर एक सेल की अधिकतम धारा होती है और 10 से लगा दोगे 10 गुना अधिकतम धारा मिल जाएगी। अधिकतम धारा की यहाँ पर ये सब। तीसरी कंडीशन में मिश्रित क्रम संयोजन में ये भी बताया था, ये दोनों नहीं बताए थे। अधिकतम धारा के लिए एमआर बराबर एनआर होना चाहिए, याद है ना? एमआर बराबर क्या होना चाहिए? एनआर। तो आई मैक्स अधिकतम धारा क्या मिलेगी? एम एन ई बटे एमआर की जगह एनआर रख देंगे तो एम ई बटे 2r बचेगा। ठीक, एमआर की जगह एनआर रख दें तो इनसे 2 एनआर हो जाएगा, इनसे कट जाएगा एम ई बटे 2r, या इसको लिख सकते हैं एम ई बटे 2 कैपिटल आर। जब एनआर की जगह एमआर रखेंगे तो इनसे कट जाएगा 2 कैपिटल आर, दोनों धारा के फार्मूले। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 वाला दिया है वो इसी बात पर है। कह रहा है 1.5 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 20 सेलों को बाह्य प्रतिरोध हो। ठीक, मतलब प्रत्येक सेल का ईएमएफ दिया है, प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और 20 सेल है। ठीक, याद रखो सेलों की संख्या 20 है, सबका विद्युत वाहक बल दिया है, आंतरिक प्रतिरोध दिया है। ठीक, 1.5 ओम विद्युत वाहक बल है वोल्ट में और आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम। सेल है हमारे पास 20। ठीक, नंबर 1 में बाह्य प्रतिरोध का मान दिया है 500 ओम। बाह्य प्रतिरोध का मान दिया 500 ओम। ठीक, फिर दिया है 0.005 ओम, फिर दिया है 2.5 ओम में धारा भेजने के लिए प्रयोग किया गया है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रतिरोध से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को किस प्रकार से नियोजित किया जाना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तो जो पहली कंडीशन दी है इसमें जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? एनआर निकाला। एनआर क्या है? देखो यही निकाल लेते हैं। एनआर बराबर इनका मान 20, सेलों की संख्या 20 है और स्मॉल आर कितना? 0.5। कितने ओम आएगा? 10 ओम। एन कैपिटल आर निकाल लें तो इसमें क्या है? एन 20, आर का मान बाह्य प्रतिरोध इसमें निकाल। एनआर स्मॉल एनआर निकाल लिया। अब ये जो एनआर निकला है ना, ये आर की तुलना में काफी कम है। एनआर 10 है, ये 500। तो इसमें 10 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा तो आई बराबर क्या सूत्र है? एन बटे आर प्लस एनआर। इनका मान 20 सेल है, 1.5 500 स्मॉल आर एनआर सीधे रखते हैं 10। क्या आएगा? 15 दूना 30, 30 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 510। 0 0 काट देंगे, 3/51 एम्पियर आएगा। ठीक, और इसको हल भी कर सकते हैं या ऐसे छोड़ दें। नंबर 2, बाह्य प्रतिरोध दिया है 0.005। बाह्य प्रतिरोध बहुत कम दिया है। यहां पर n इंटू कैपिटल आर निकाल लो। n 20 से है, कैपिटल आर 0.005 ओम। कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, 0.100 ओम आएगा। तो यहाँ एनआर इज वेरी लेस देन स्मॉल आर। एनआर का मान है 0.100, स्मॉल आर का मान 0.5। तो बहुत ज्यादा, इसकी तुलना में 5 गुना हुआ या ज्यादा। स्वतः सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। समांतर क्रम में जोड़ना होगा। जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो करंट का क्या सूत्र है? एन ई बटे
NR प्लस स्मॉल आर। NE का मान 20 गुणे 1.5, NR का मान 0.100, स्मॉल r 0.5 जोड़ देंगे, ऊपर आएगा 30, नीचे क्या आएगा 0.6 आ जाएगा, 600 या 0.6, ये पॉइंट रहा दे, 0 बढ़ा दे, 5 का 30 50, समांतर क्रम में बहुत ज्यादा धारा प्राप्त होगी। कितने एम्पियर की प्राप्त होगी? 50 एम्पियर की धारा। और तीसरा श्रेणी समांतर हो गया। तीसरे में हम कुछ नहीं कह सकते, तीसरे में बाहर निकलो 2.5 ओम दिया है, ठीक। तो यहां पर तुम्हें थोड़ा ध्यान देना है कि ना कंडीशन श्रेणी की है ना समांतर की है, तो सीधे मिश्रित क्रम में लगाएंगे। लिखेंगे यहां सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़ना होगा, मिश्रित क्रम में जोड़ना होगा। मान लो n पंक्तियां बनाई तथा प्रत्येक पंक्ति में n सेल लगाए, माना m पंक्तियां बनाई तथा प्रत्येक पंक्ति में n सेल लगाए, ठीक। तो सेलों की संख्या mn 20 हो गई। एक अधिकतम धारा की क्या शर्त है? अधिकतम धारा के लिए बताओ क्या है? MR बराबर NR। M का मान नहीं पता, R का मान 2.5, N का मान नहीं पता, स्मॉल r का मान 1 नहीं 0.5, ये पॉइंट डाल दो, 5 × 25, n बराबर हो गया 5। क्वेश्चन को डाल दो, ये सिंपल मान को mn में रख दो तो क्या आएगा? m × 5m 20, ये 5m स्क्वायर बराबर 20, 5 से 4 बार m स्क्वायर बराबर 4, तो m बराबर क्या आया 2, इसलिए n बराबर क्या आएगा 5 × 2 तो 10। मतलब ये हुआ कि 10 सेलों की 2 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। लिखेंगे अतः 10 सेलों की 2 पंक्तियां बनानी होगी। अब इसमें धारा निकाल, धारा आई बराबर क्या? MLE बटे MR प्लस NR। M का मान है 2, N का मान 10, E का मान है 1.5, M का मान 2, R का मान 2.5, N का मान 10, स्मॉल r 0.5। कोई गुणा कर दे तो ये पॉइंट हट जाएगा, 15 × 30 आएगा ऊपर, 2 × 5, ये 5 10 आएगा, 0 0 काट देंगे, 3 एम्पियर का करेंगे। 3 एम्पियर की धारा तीसरी वाली कंडीशन में प्रोवाइड होगी, ठीक। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 26 होगा। एक और इसमें रह जाता है, इस पर आधारित सेलों वाले पर आधारित 27, लेकिन है बिल्कुल अलग, वहां पर वोल्टमीटर वगैरह लगा है। 27 वाला देखो, 27 में ये डायग्राम बना है, कह रहा है संलग्न चित्र में 9 वोल्ट की बैटरी को 3 किलो ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। एक 9 वोल्ट की बैटरी है, सही है, 9 वोल्ट, ठीक है। कह रहा है इसको 3 किलो ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रतिरोध लगाया, किलो में लगाया भाई, ये बुद्धि हो गई, 3 किलो ओम का प्रतिरोध लगा, ठीक। ये प्रतिरोध लगा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ठीक। कह रहा है नंबर 1, कह रहा है 2 बिंदु ए व बी के बीच, नंबर 1 20 किलो ओम का, नंबर 2 1 किलो ओम की वोल्टमीटरों की सहायता से विभवांतर नापा गया है। किस वोल्टमीटर का पाठ्यांक अधिक होगा? गणना द्वारा स्पष्ट कीजिए। 2 वोल्टमीटर यहां पर लगाए। पहली स्थिति में
पहली स्थिति में यहां पर वोल्ट मीटर मालूम कितने वोल्ट ओम का लगाया, 20 किलो ओम है, 20 किलो ओम का वोल्ट मीटर लगाया। ठीक, अच्छा ये बताओ क्या यहां पर कोई आंतरिक प्रतिरोध है? नहीं। तो यहां पर जो वोल्ट मीटर नापेगा वो पूरा विद्युत वहन बल नापेगा। ठीक, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर स्मॉल आर का मान 0 दिया है। तो आपने पढ़ा है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर E माइनस आई है, पढ़ा कि नहीं? और E है 9, I पता नहीं, स्मॉल r नहीं है। नगण्य आंतरिक प्रतिरोध कहा है, तो नगण्य आंतरिक प्रतिरोध के लिए आपको R का मान 0 रखना पड़ेगा, तो 9 वोल्ट तो आएगा। ठीक, दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे केस में यहां पर जो वोल्ट मीटर लगाया वो 1 किलो ओम का लगाया, लगाओगे। फिर से दूसरे केस में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या आएगा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक V बराबर E माइनस आई है। फिर से भी आई 9 है, आई का मान नहीं पता, R का मान 0, फिर से 9। तो मेरा किसका ज्यादा होगा? हमने बोला दोनों का बराबर होगा। दोनों वोल्ट मीटरों का जो पाठ्यांक होगा वो जो है सेम होगा। जो 20 किलो ओम का यहाँ पर नापेगा वही जो है 1 किलो ओम का नापेगा। लेकिन बता दें आपको, अगर यहां पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होता तो 20 किलो ओम का पाठ्यांक ज्यादा होता और 1 किलो ओम वाले का पाठ्यांक कम होता। लेकिन यहाँ पर कोई आंतरिक प्रतिरोध ना होने के कारण तुम चाहे जितने ओम का यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा लो, वो 9 वोल्ट नापेगा। ठीक, उसकी समस्या है कि R तो हैगी, तो बैटरी या सेल के भीतर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना है, तो 9 वोल्ट नाप कर ही आपको देगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है संधि वाले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 अपने आप कर लेना। 28 बहुत आसान है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 हम आपको बता रहे हैं। 28, 29 में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। देखिए यहां पर एक संधि P है, यहां पर 2 एम्पीयर की धारा जा रही है, फिर इधर से 2 एम्पीयर की आ रही है, फिर ये 1 एम्पीयर इधर निकल गई, फिर इधर चली, इधर गई I1। यहां पर एक संधि बनी है, इधर 1 एम्पीयर चली गई और फिर इधर गई I2। फिर क्या हुआ? यहां पर 3 पार्ट हो गए, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। देख लो, एक तो भाई आ रहा है, फिर इधर जा रही है 1.2। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I, करंट I का मान ज्ञात करो। कितना आसान, लिखेंगे संधि P पर, संधि P पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक, केसीएल से, किरचॉफ्स करंट लॉ। बताओ क्या आपने पढ़ा है? आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बताओ आने वाली धाराएं कितनी कितनी है? 2 आ रही है, 2 आ रही है, बराबर 1 जा रही है, I1 जा रही है। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, 2 हो गया 4 माइनस 1 बराबर I1। I1 बराबर कितने एम्पीयर निकला? 3। बहुत आसान। फिर लिखेंगे संधि Q पर, तो क्या लिखेंगे? I1 आ रही है, I1 बराबर 1 प्लस I2, I2 जा रही है, I1 जा रही है। I1 आपने 3 निकाला, 1 प्लस I2, 1 इधर ले आएंगे, तो I2 और 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 2 एम्पीयर। अब 2 एम्पीयर की धारा I2 हो गई। फिर हमने लिखा संधि R पर यही नियम लगाएंगे, I2 आ रही है और 1 आ रही है, तो I2 प्लस 1 इक्वल टू 1.2 जा रही है प्लस I जा रही है। तो देखो I2 का मान 2 है, 2 1 3, 1.2 प्लस I, 2 1 3 हो गया, 1.2 इधर आएगा, बराबर है, तो I बराबर 0.8 कर लेंगे ना। I बराबर जो है 0.8 एम्पीयर निकल आएगा। ठीक, बस इसके बाद एक क्वेश्चन बचता है 30 वाला। 30 वाला किरचॉफ के दूसरे नियम से लगेगा और किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना बढ़िया। किरचॉफ का दूसरा नियम कैसे लगाते हैं? ठीक, ये तो आसान परिपथ होगा, बड़े बड़े परिपथों में लगाएंगे।
कह रहा है संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तथा ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात करो। परिपथ बना लेंगे भाई, ये हमारा है 2, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहां पर एक सेल लगा है 2 वोल्ट का, यहां पर 3 ओम का प्रतिरोध है, उसके साथ में एक सेल है, नाम रख लेते हैं सी डी ई एफ, है ना। और इससे धारा I1 यहां पर दिखाई है और इससे निकल कर आई है I2, तो इसमें चली गई है I1 प्लस I2। यहां धारा आएगी, इधर अपनी चली जाएगी, इधर चली जाएगी। देखो इधर I1 आएगी, इधर जो आएगी I1 आएगी, इधर आपकी I2 आएगी, इसमें कितनी जाएगी I1 प्लस। ये क्वेश्चन दिया ठीक। तो किरचॉफ का दूसरा नियम सिग्मा I बराबर सिग्मा I आर, सिग्मा I बराबर सिग्मा I है किरचॉफ का वोल्टेज नियम, केवी है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवी है भैया। सबसे पहले हमें निकालना I1 I2, और I1 I2 तुम्हें मालूम हो जाए तो इसकी धारा मालूम हो जाएगी यहाँ। तो विभवांतर V इक्वल टू आई आर, और I की जगह I1 प्लस I2, आर का मान 2, विभवांतर निकला गया, बस धारा निकालना। ये वाला प्रतिरोध आपको दिया है 2, 3 हो जाए, इसमें धारा पूछ रहा है I1 पूछ रहा है। तो हम यहाँ पर बंद पास लेते हैं, ठीक। देखो बंद पास, ध्यान देना, बंद पास ए बी ई एफ बी, बंद पास ए बी ई एफ ए में सिग्मा I बराबर सिग्मा I आर, किरचॉफ का दूसरा नियम है सिग्मा I बराबर सिग्मा I आर। क्या करें, ए से चले, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, ऐसे लौट खड़ा है। देखो इस सेल में जब गुजरे ना, नियम लगाना सीख, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाए तो विद्युत वाहक में प्लस का लेगा, और अगर प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर जाते तो विद्युत वाहक बल में माइनस में लेना पड़ता। क्या आएगा प्लस का 2, और तो कुछ है ही। फिर यहाँ आई आर, देखो इसमें और कहीं नहीं है प्रतिरोध धारा, यहाँ पर प्रतिरोध 2 में, धारा क्या है I1 प्लस I2, ये बन जाएगा I1 प्लस I2 इंटू आर का मान है 2, ठीक। आर का मान कितना 2, और देखो आपको बता दें 2 वोल्ट इसका एक आंसर भी है। कह रहा है ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर निकालोगे तो बी ए बी क्या लिखोगे I1 प्लस I2 इंटू आर, आर ए बी है, ए बी के बीच का, और आर ए बी कितना है 2, I1 प्लस I2 इंटू 2 आएगा जो किसके बराबर है 2, तो आपका यहाँ का विभवांतर 2 वोल्ट निकल आया इसमें, लेकिन हम इसको I1 I2 हल करके निकालेंगे। ऐसे हमें तो मालूम हो गया ये 2 इतना बी ए बी आई आर, आई का मान I1 प्लस I2, आर का मान 2, बी ए बी हो, छोड़ 2 से 2 काट दो, एक बराबर आएगा I1 प्लस I2, ये सब क्या डाल। अब लिखेंगे बंद पास, चलो पास देखो है, पास हो जाओगे, एफ ई सी डी एफ, वैसे जहां से मिले वहीं तक पहुंचो, एफ ई सी डी एफ में यही नियम लगाएंगे सिग्मा I बराबर सिग्मा I आर। चलने का तरीका जैसे हमने नाम लिखा है वैसे चलेगा। सिग्मा I ढूंढेंगे, यहां से चले, इसे चलते गए चलते गए चलते गए, भैया ये मिल गया 100, जिसका विद्युत को 2, लेकिन इस सेल में हम सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर गए, इसलिए विद्युत वाहक बल इसका ऋणात्मक होगा। फिर आगे बढ़े, धीरे धीरे बढ़ते आए, ऐसे यहाँ पर इसका विद्युत वाहक बल दिया है, इसमें हमने लिखा नहीं था, इसका विद्युत वाहक बल क्वेश्चन में दिया है 5 वोल्ट, ठीक। तो भैया इसे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर गए तो विद्युत वाहक बल प्लस का 5 हुआ। आई का मान देखो, चलो आई का मान ऐसे चले, कुछ नहीं मिला, ऐसे चले, ऐसे I1 करंट जा रहे, मतलब इसमें I1 धारा प्रतिरोध 3, तो हो गया I1 ने गुणे 3, ये 3 आया, I1 गुणे 3, 3 से 3 कट गया, एक बार I1 बराबर आया 1, I1 भी एम्पियर, इसलिए बाइक क्वेश्चन फर्स्ट
समीकरण 1 से क्या आएगा, 1 इक्वल टू I1 प्लस I2 था, I1 की जगह 1 रखेंगे प्लस I2 बराबर 1 से 1 कट जाएगा, तो I2 कितना आएगा 0, I2 हो गया 0। तीनों की धारा तो एक इनमें हो गई, तीनों में I1 जा रही है। अब लिखेंगे ए व बी के बीच विभवांतर बी ए बी, तो भैया I1 प्लस I2 गुणे RAB, बहुत अच्छी बात। I1 का मान 1, I2 का मान 0, RAB का मान 2, 2 एकम 2 1 2, 2 वोल्ट का ही विभवांतर निकलेगा। मैंने यही तो बता दिया था आपको, विभवांतर 2 ही आए, वही तो निकाला I1 प्लस I2 आए। यहाँ पर I2 0 हो गया, I1 1 हो गया, 2 वोल्ट का। तो जो है आपके 30 तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए हैं, और आज आपको बढ़ाना है आगे 40 तक करना है। 40 तक में जो भी एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन देकर जैसे भी हो आप 40 तक पूरे करना, ठीक है।